हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 15.3 चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने क्या कर लिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने प्रीवियसली हमने क्लासेस में क्या पढ़ा था बेटा? सेंटर टेंडेंसी। देन उसके बाद हमने अभी तक जो पढ़ा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमने मीन डेविएशन पढ़ लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया है। अब हमने जो पढ़ना है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है ना, इसकी बात करेंगे। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का काम क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन to compare the variability of two data. Okay. सर नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू डेटा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज सीवी, हम इसको सीवी से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, है ना। ओके, तो बेसिकली हम दो डेटा की कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, है ना। और कंपैरिजन किसकी बेटा? उसकी वेरिएबिलिटी की कंपैरिजन, है ना। तो वो कितना वेरी कर रहा है, कहां से कितना वेरी कर रहा है बेटा? सेंट्रल टेंडेंसी से वो डेटा कितना वेरी कर रहा है ना। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी बताया था, मीन डेविएशन में भी बताया था, है ना। तो अब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपली आप ये देखेंगे कि दो डेटा को हम कंपेयर कर रहे होंगे, है ना। तो एक बात ध्यान रखेंगे, बिल्कुल छोटी सी है, कि जो मोर सीवी होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसकी ज्यादा होगी वो मोर वेरिएबल होगा, ठीक है। वो क्या होगा बेटा? मोर वेरिएबल होगा। और जो मोर वेरिएबल होगा वो लेस स्टेबल होगा, है ना। तो वो क्या होगा बेटा? लेस स्टेबल। ओके, और जिसका लेस सीवी होगा, जिसका सीवी कम होगा, यानी कि ठीक है, वो क्या होगा बेटा? लेस वेरिएबल होगा और मोर स्टेबल होगा। ओके, तो इतनी सी बात का ध्यान रखेंगे। और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है वो बहुत इजी है, और मैंने आपको बता दिया है क्या है बेटा? सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे वेरिएशन चेक कर रहे हैं दो डेटा की, और उनके बिहाफ पे हम ये रिजल्ट है, उसके बिहाफ पे हम दो डेटा का कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि कौन मोर वेरिएबल है, कौन लेस स्टेबल है, कौन मोर स्टेबल है ना, एटसेट्रा, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली हमने इस टॉपिक में जो पढ़ना है, सिंपली मैं आपको बता दूं, वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसका बेसिकली रीजन ये होता है कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं वेरिएबिलिटी को दो डेटा की, है ना। ओके, तो आई एम श्योर कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट करेंगे, फिर आगे। तो बच्चों, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, जो कि पेज नंबर 373 एनसीईआरटी है। तो ये इस टॉपिक का वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है ना। तो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन में रीड करने जा रहा हूं, आप भी फटाफट से एनसीईआरटी खोल लीजिए और मेरे साथ साथ रीड कीजिए। तो इसमें लिखा है बेटा, टू प्लांट्स ए एंड बी, दो प्लांट्स है बेटा ए एंड बी ऑफ अ फैक्ट्री, shows following results about the number of workers and their wages paid to them। तो ये जो डेटा है वो क्या शो कर रहा है बेटा? यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और उनको जो वेजेस दी जाती है उसके बारे में, है ना। तो डेटा आपके सामने बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स प्लांट ए में 5000 है और नंबर प्लांट बी में 6000 है। एवरेज मंथली वेजेस जो है वो 2500 दोनों में है, 2500, और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस 81 और 100 है यहाँ पे, है ना। ओके, तो आगे क्या कहता है कि कहता है इन विच प्लांट ए और बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है? तो बेटा वेरिएबल ज्यादा कौन होगा? जिसका सीवी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, अभी हमने यही सीखा था ना कि मोर सीवी होगा तो मोर वेरिएबल होगा, लेस स्टेबल होगा, है ना। अंडरस्टूड है ये बात? ओके, तो बेसिकली जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे को तो इतना समझ में आता है कि यही ज्यादा होगा।
अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे आपने बता दिया। यार देखो, अगर ये वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होगी और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 9 होगी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी ज्यादा है। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम अकॉर्डिंग टू सीवी का जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऊपर लिखेंगे, नीचे मीन लिखेंगे, मीन दोनों का सेम है, और इनटू में 100 करते हैं, भाई यही करते हैं। और दूसरे केस में भी कुछ ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ऊपर 9 आएगा। अब एक बात और जिसका रिजल्ट, ये तो दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है ना दोनों ही केस में, तो जिसका रिजल्ट ऊपर ज्यादा है तो वही तो मोर वेरी वो होगा ना, उसी का तो सीवी ज्यादा आएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है, हम तरीके से देखते हैं इसको, है ना, डायरेक्ट वाली बात ही नहीं है। देखिए वैसे अंडरस्टूड है कि जब मीन सेम होगा ना तो बेटा डिपेंड करेगा उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी उसका सीवी भी ज्यादा ही आएगा। देखिए देखते हैं कैसे, है ना। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूं दोनों की। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो बेटा कैसे निकालूंगा, इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। नहीं आई बात समझ में, देखो यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, नहीं होता, फॉर्मूला याद है ना। अब अंडर रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि 81 का वेरिएंस 9 और इसका 10, यही आएगा बेटा, चेक कर लो भाई इस फॉर्मूले से। 11th क्लास के स्टूडेंट हो, इतना तो समझदार हो आप। ओके, अब मैं सीवी निकाल रहा हूं, तो सीवी ऑफ प्लांट ए ऐसे लिख दो बेटा, छोटा सा यहाँ पे। तो क्या होगा बेटा फॉर्मूला होगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100, है ना। और इस साइड निकाल देते हैं सीवी ऑफ प्लांट बी, तो फॉर्मूला तो यही है इनटू में 100, है ना। अब इधर स्टैंडर्ड डेविएशन प्लांट ए की आएगी, दैट इज 9 अपॉन में मीन कितना है 2500 और इनटू में 100 एज इट इज। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, अपॉन में मीन 2500 है और इनटू में 100 एज इट इज, चेक कर लो। ओके, तो अब देखिए ये तो दोनों जीरो कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। ओके, तो अब 9 को 25 से डिवाइड करना और 10 को 25 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, सबको आता है, मैं फटाफट से कैलकुलेट डिवाइड करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया 0.36, ओके 0.36। और दूसरा है 10 डिवाइडेड बाय 25, तो 0.4 आ गया। तो इसका आ गया बेटा 0.4। 0.4 के आगे जीरो आप लगा सकते हो, तो बेटा ये 0.3 है, ये 0.4 है, तो ज्यादा तो ये है ना, चेक कर लो। और यही मैंने आपको बोला था, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों वैल्यू दोनों तरफ ही सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू पे ही डिपेंड करे, जिसकी ऊपर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर ज्यादा होगा उसका सीवी डेफिनेटली ज्यादा आएगा, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो मेरे हिसाब से तो बी आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। बी, इन्होंने पूछा था कि विच प्लांट ए और बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो hence plant B has greater variability. ओके, तो आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, जो कि पेज नंबर 374 एनसीईआरटी है। ओके, तो पहली बात तो ये कि एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको सीवी निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज ऑफ मैंने आपको डेटा को देखते ही बता दिया था कि किसका सीवी ज्यादा है और कौन मोर वेरिएबल है। कैसे पता, स्टैंडर्ड डेविएशन से ही पता चल गया था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से ही हमारा काम बन गया था, कहने का मतलब, है ना। ओके, बट फिर भी आपको सीवी सिखाना था तो इसलिए करा दिया। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में कहता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर इतना एंड इतना, यानी कि आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दो डिस्ट्रीब्यूशन का दे दिया है, सीवी दिया है आपको, और दो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स से फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। तो कितना कितना है एक बार लिख लें डिटेल, 60 एंड 70। ओके, चलिए ठीक है, 60 एंड 70। ओके, दैट्स इट। आगे 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 भाई, आगे बोला एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 21 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, और स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको दी थी 21 एंड 16। 21 ही बोला था ना, लेट मी चेक, हाँ 21 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल ठीक है। और आगे बोलता है व्हाट आर देयर अर्थमेटिक मीन, तो आपने दोनों के अर्थमेटिक मीन बताने हैं ना।
तो अर्थमेटिक मीन आप कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों ही केस में, यहां पे भी और यहां पे भी। ओके, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे देखो, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं क्वेश्चन देखूं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। लेट्स से मैंने इनको दो डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मान लिया है ना, तो ये G1 हो गया और ये ग्रुप 2 हो गया ना। तो 4 ग्रुप 1 के लिए कर लें, 4, अरे मैं कैसे 4 लिख रहा हूं यार, है ना, 4 ग्रुप 1। ओके, जब हम ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, सीवी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सीवी ऑफ फर्स्ट के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। ओके, सिंपली है ना। सीवी कितना है फर्स्ट केस में 60, चेक कर लो, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट केस में 21, मीन पता नहीं, सही में नहीं पता ना, इनटू 100 एज इट इज। ओके, अब देखो सिंपली जो जो कट रहा है उसको काट सकते हैं हम, जैसे कि 1 0 से 1 0 कट गया है, और 3 से भी कटेगा, देखो 3 से 2 बारी में, और 3 से 7 बारी में, और फिर 2 से फर्दर ये 5 बारी में कटेगा। अब ये इधर आएगा, कुछ नहीं तो 1 है ना, चेक करो। तो मीन जब 1 से इंटू होगा तो इट इंप्लाइज मीन इज इक्वल टू 7 5 35, चेक कर लो। और ये क्या, ये तो आंसर आ गया 35, एक बार चेक कर ले, और बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ओके, चलो दूसरा देखते हैं 4 ग्रुप 2 के लिए। तो 4 ग्रुप सेकेंड, ओके, सेकेंड के लिए देखेंगे। ओके, तो सीवी ऑफ सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, दैट्स इट। और सीवी इसका दे रखा था आपको 70। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 16 अपॉन मीन इज नॉट गिवन, है ना। ओके, तो इसका मीन देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, 0 से तो 0, 1 बाय हो गया। अब फिलहाल ये 7 अपॉन में आएगा और कुछ नहीं हो सकता। तो दिस मीन इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज मीन इज इक्वल टू, देखो दोनों को इंटू करें कितना था, 160 अपॉन में 7, डिवाइड करते हैं, आंसर आपके सामने है ना। तो देखो 160 इज डिवाइडेड बाय 7 कर लेते हैं, 7 2 14। ओके, बचे कितने, 6 में से 4 गया 2, 0, 7 2 14 अगेन, बचे 6, पॉइंट लगा 0, 7 8 56, अब तक 56, और 56 का आ गया 4, 0, 7 5 35, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू इनफ होती है, तो 22.85 हम लिख सकते हैं। बट फर्स्ट लेट मी चेक कि आपका आंसर सही है या नहीं है। खैर नहीं होने की तो कोई चांस ही नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या गलती करेंगे क्या हम। तो 22.85 बिल्कुल सही जवाब है, और कोई दिक्कत नहीं, इसको रफ कर दें, है ना, ये तो बच्चों का काम है, रफ कैलकुलेशन है ये। ओके, तो आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर, तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 15, जो कि पेज नंबर 374 यानी कि सेम एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छा है। देखिए कहता है द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ क्लास 11, है ना, यानी कि क्लास 11 का जो सेक्शन है उसके स्टूडेंट्स की वेट और हाइट का ये डेटा लिया गया है। तो ये वेट है, ये हाइट है, और इनमें से इनका मीन इतना था, ठीक है, इनकी वेरिएंस इतनी है। ओके, तो अब आपसे ये बोला गया है कि कैन वी से दैट द वेट शोज ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट, क्वेश्चन मार्क। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या आप ये शो कर सकते हो कि जो वेट है वो ग्रेटर वेरिएशन रखता है, ठीक है, उसकी जो वेरिएशन है वो ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, हाइट के कंपैरेटिवली, है ना। ठीक है, चलिए, तो हमें यानी कि सीवी को मैक्सिमम दिखाना है वेट का, है ना, वेट के लिए बोला ना। ओके, वेट के लिए बोला, हाइट के लिए बोला है, हाइट के कंपैरेटिवली वेट के लिए बोला है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगी, आपको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी ही पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, है ना, अंडरस्टूड है भाई, पता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है ना। ओके, तो इनका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट वैसे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कैलकुलेटर का यूज करके, लेकिन आपको है ना एक छोटा सा तरीका बता देते हैं और इसको कैलकुलेट करने का, क्योंकि मुझे पता है 8th क्लास में सिखाया जाता है, उसके बाद बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता, तो मुझे पता है कि आपको भी ध्यान नहीं होगा, तो इसीलिए एक बार सिखा देते हैं। देखो आपके पास नंबर क्या है बेटा, 1 2 7
69। आप पॉइंट को इग्नोर कर रहे हो फिलहाल, मतलब मान लो कि पॉइंट को हटा के मैंने अपॉन में 100 ले लिया है, मान सकते हैं। तो यानी कि अंडर रूट ऑफ कितना है ये 127.69 अपॉन में 100 है, यही वाली वैल्यू है। अब मैं इसको रूट से बाहर निकालना चाहता हूँ, तो आप कैसे निकालते हैं बेटा, पीछे से पेयर बनाते हैं, पीछे से पेयर, ये अकेला रहेगा कोई बात नहीं, आप कोई सा बना दो इसका भी, तो 0 लगा के बना लो ना इसका पेयर, ठीक है, ऐसे काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं और वही वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, मतलब लेते इस प्रकार के दोनों को मल्टीप्लाई करके या तो इस पेयर से कम आए या इसके बराबर आए, तो मेरे हिसाब से 1 ही है, ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करके 1 ही आ रहेगा, है ना। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये खत्म ही हो गया। अब ऊपर से पेयर आ जाता है 27 और ये इसमें प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 आ गया। ओके देखेंगे अब यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लेनी है, 1 ले लें, मेरे ख्याल से 1 से काम बन जाएगा। देखो ना 21 1 जा 21 आ जाएगा, ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये 22 हो जाएगा और ये इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो सब्ट्रैक्ट जब ये होगा 7 में से 1 गया 6, बस 6 बचेगा और ऊपर से 6 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लें, सोचने वाली बात है, 3 ले लेते हैं। 3 मेरे को लगता है कि 3 लेने से काम बन रहा है। देखो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, बिल्कुल बन गया, चेक कर लो, ये सब्ट्रैक्ट हो गया 0 और ऊपर कुछ बचा भी नहीं है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट आ गया 113, है ना। तो इसका स्क्वायर रूट 113 आ चुका है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 11.3 आ गया, चेक कर लो, है ना। 11.3, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 11.3 सेंटीमीटर। ओके ओके, इसका और निकालते हैं, है सीख ही रहे तो इसका भी सीख लेते हैं भाई। कितना है 2 3 1 3 6 1, 2 3 1 3 6 1 1 3 6, बिल्कुल सर। इसका पॉइंट भी ले लो यार, कैसी बात करें तुमने, 2 3 1 3 6 1 पॉइंट यहां से हटेगा तो 4 8 है, यानी कि 2 बार 100 आ जाएगा। कहने का मतलब ये भाई 4 8 है ना, तो 100 × 100 10,000 ही तो होता है, तो 4 0 आएंगे ना, तो 4 0 तो है, चेक कर लो। ओके अब पीछे से पेयर 1 2 3, तो क्या लें यहाँ पे 4 चौक 16 5 5 25, 4 लेना पड़ेगा, 4 चौक 16 भाई, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इसमें प्लस हो गया, तो ये तो 8 हो गया, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो गया कितना, 13 में से 6 गए 7, ओनली 7 बचेगा, है ऊपर से पेयर आ गया 1 3। ओके अब यहाँ पे क्या लें, अब यहाँ पे क्या लें कि 713 आ जाए, यानी कि 80 80 8 में 72, शायद 9 ले सकते हैं, चेक कर रहे हैं। 89 9 जा कितने होते हैं, देखो ना 9 हुआ तो 89 नहीं बनेगा, और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको, तो 89 9 जा 9 में 81 का ये कहाँ से कैरी हुआ 8 और 8 में 72 72 और 8 80 801 आ गया, यानी कि इससे ज्यादा आ गया, यानी कि 88 ले लेते हैं। 88 लेके देखते हैं भाई, 88 में 8 का करके देखते हैं, 64 का 4 कैरी हुआ 6 64 64 65 66 67 68 69 70 704, हाँ 8 लेके काम बन गया, चेक कर लो भाई। 8 8 था 64 होता, 64 का 4 कैरी हुआ 6 और 8 8 था 64 64 और 6 कितने होते हैं, 64 और 6 70 ही तो होते हैं, है ना। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट और ये वाला 8 इसमें प्लस हो जाता है, तो 8 8 16 का 6 कैरी ओवर, यानी कि 96 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है चेक करेंगे भाई, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे 0 रह गया तो 0 ही आना है, बस मतलब 9 ही आएगा कुल वाली। ऊपर से पेयर आ गया 61, चेक कर लो, है ना। अब यहाँ पे 1 लेती काम बन गया, देखो है ना भाई, 1 लेती 961 बन जा 961 नहीं बन गया, और ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया खत्म, तो इसके आगे बनेंगे, यानी कि 481 आ गया इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट 481 और इसका स्क्वायर रूट 100 ही आएगा, चेक कर लो भाई, पेयर तो बाहर आता है, अब 2 0 हटेंगे तो पॉइंट यहाँ पे रहेगा, यानी 4.81। ओके तो 4.81 kg। देखो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये कैलकुलेशन का पार्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैंने जानबूझ के आपको कराया है। मैं चाहता तो कैलसी से फटाफट कर देता, लेकिन आपको सिखाना था कि स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको कराया आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है ऐसे, इस मेथड से स्क्वायर रूट को सॉल्व करने की। ओके अब देखते हैं आगे देखेंगे बहुत ध्यान से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, अब सीवी निकाल लें दोनों का, चलो सीवी निकाल। ओके तो पहले 4 हाइट के लिए निकाल लेते हैं, तो 4 हाइट है ना। तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो सीवी इसका कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, है ना। ओके और इस तरफ बात कर लेते हैं 4 वेट की, है ना। ओके तो 4 वेट, तो CV ऑफ वेट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। ओके
अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है बेटा, किसकी, हाइट की, हाइट की स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.3 अपॉन मीन कितना है, मीन है इसका 162.6 इंटू में 100। ओके, इसकी भी बात कर लेते हैं। CV ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी है 4.81 अपॉन में मीन कितना है इसका 52.36 इंटू में 100। चेक कर लो, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब चाहो तो इस वाले पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हो, क्यों, क्योंकि एक डिजिट के पहले दोनों तरफ तो कट जाता है, यहाँ पे भी कर सकता है, सेम डिजिट के पहले, दो डिजिट के पहले दोनों तरफ तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपली आप ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 113 और 2 0 आगे है, और नीचे क्या लिखा है 1626, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 48120 फिर इसकी आ रहेंगी अपॉन में 5236। चेक कर लो, अब दोनों को डिवाइड करते ही मेरा आंसर मेरे पास होगा। चलो अब डिवीजन जो है वो कैलसी से कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि डिवीजन आपको आती है। हाँ, तो 11300 डिवाइडेड बाय 1626 ना, हाँ, तो ये आ रहा है बेटा 6.94, तो 6.95 कर सकते हैं इसको, है ना, 6.95, क्योंकि आगे तक आ रहा है ना, बढ़ा के लिख सकते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये है आपका 48,100, 48 और 48,100 इज डिवाइडेड बाय 5,236, 5236, हाँ, तो ये आ रहा है 9.18 है। 18 को आप 19 लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन 18 भी चलेगा। मैं एक बार चेक कर लूं बेटा आंसर, 6.95, हाँ बिल्कुल ठीक है, और 9.18 बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो, आपसे पूछा क्या गया था, मैं एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूं, है ना। तो आपसे पूछा गया था कि वेट जो है वो मोर वेरिएबल होना चाहिए हाइट के कंपैरेटिवली, तो वेट मोर वेरिएबल है क्योंकि इसकी वेरिएशन इसकी कंपैरेटिवली ज्यादा है ना। तो क्लियरली CV किसका बेटा, ऑफ वेट का, है ना, CV ऑफ वेट, W से डिनोट कर दूं, इज ग्रेटर CV ऑफ हाइट, इसको H से डिनोट कर देता हूं। ये बड़ा है इससे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसने ये पूछा ना मोर वेरिएबिलिटी, हाँ जी, तो देयरफॉर वी कैन से the weight is more variable और किसके कंपैरेटिवली, हाइट के कंपैरेटिवली, मोर वेरिएबल है ना देन हाइट, है ना, मोर वेरिएबल देन हाइट। चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपको यही शो करना था ना कि जो वेट है वो मोर वेरिएबल है हाइट के कंपैरेटिवली, और ये बात हमने शो कर दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये वैसे तो रफ पार्ट है, लेकिन ये रफ पार्ट भी एक तरीके का फेयर पार्ट बन चुका है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली किसकी बेटा, 127, ये है H की और ये है W यानी कि वेट की। ठीक है, वैसे तो रफ पार्ट है लेकिन आपको शो करके दिखाया था। चलिए, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। और खुशखबरी ये है कि आज का इंट्रो बहुत छोटा था, कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन के साथ, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 15.3 करने वाले हैं। तो समय हो चुका है फिलहाल के लिए आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।